अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाबिर बेग, पाकिस्तान से और कुछ दीगर ममालिक की इम्पोर्टेंट ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहली जो अफसोसनाक खबर वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग है उसमें कशीदगी जो बढ़ चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ये जंग जो है वो इसलिए इतनी ज़्यादा कशीदगी अख्तियार कर चुकी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या दूसरी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से कोशिश नहीं की कि बैठ कर बात की जाए। कोई भी जंग किसी भी खित्ते का, किसी भी कंट्री का, किसी भी मसले का हल नहीं है। ये एक मानी हुई बात है दुनिया के अंदर। इन चीज़ों को जिन लोगों ने अपनाया है वो खुशहाल है कि टेबल टॉक करनी चाहिए। हर मसले को, हर जंग को बढ़ाने से पहले या शुरू करने से पहले टेबल टॉक बहुत ज़रूरी होती है। दोनों ममालिक के दरमियान जो गवर्नमेंट लेवल पे किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई पिछले 2 साल से 2.5 साल से, जब से ये गवर्नमेंट मुसल्लत हुकूमत हमारे पे आई है फॉर्म 47 की, इनकी तरजीहात बहुत डिफरेंट है। तो ये मामला ना दोनों तरफ के ममालिक के लोगों को पसंद है और ना ही ये होना चाहिए था। ये जंग किसी भी खित्ते के लिए, किसी भी मुल्क कंट्री के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। दोनों तरफ से नुकसान होता है, लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया होती हैं, फिर मुआशी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, मुल्क बड़े नुकसान में जाता है। तो दोनों ममालिक के लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, हमें लड़ता हुआ देखकर दूसरे दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठाते हैं, वो खुश होते हैं। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है या इसराइल है, ये मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाकर उनकी आपस में जंग होते हुए देख के ये खुश होते हैं, क्योंकि उनके अपने बहुत सारे मफादात और फ़ायदे इसमें छुपे हुए होते हैं। इसलिए दोनों ममालिक के लोगों को ये गुजारिश है कि प्लीज़ सब्र करें और एक दूसरे के साथ पुरअमन रहें, क्योंकि ये अवामी सतह पे ये नफ़रत नहीं फैलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को सोचना चाहिए कि दोनों ममालिक के लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है, इससे नफ़रत मज़ीद बढ़ती है। तो इस पे मिल बैठ के बात होनी चाहिए ताकि दोनों ममालिक के लोग पुरअमन तरीके से और भाईचारे के साथ रह सकें। जो दूसरी आज की सबसे बड़ी ख़बर वो ये है कि ईरान के ऊपर एक मरतबा फिर से हमला हो चुका है। इसराइल ने हमला कर दिया है और ये बहुत पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जब से पिछले दिनों से अमेरिका की कुछ जो फ़ौजें हैं वो उनकी नक़्लो हरकत जो हो रही थी उसमें इजाफ़ा किया जा रहा था, उनको अलर्ट किया जा रहा था, तो उससे लग रहा था कि वो एक हमले की तैयारी कर रहे हैं और वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। और अभी उन्होंने हमला किया है और कहा जा रहा है ख़बरों के मुताबिक कि उन्होंने वहाँ पे उन बिल्डिंग्स पे अटैक किए हैं जहाँ पे ईरान की मरकज़ी क़यादत रहाइश पज़ीर थी या वहाँ पे रह रहे थे। अभी किसी भी बड़े जानी नुकसान का कोई अभी उसकी ख़बर कोई या तस्दीक नहीं आई, लेकिन ख़बरें जो आएंगी तो फिर पता चलेगा कि क्या नुकसान हुआ है। बहरहाल खित्ते के लिए, एशिया के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। ईरान के हमले के बाद बहुत दीगर जो हमसाया ममालिक हैं वो अलर्ट हो गए, जिनमें चीन है, रूस है, तो ये सारे ममालिक अलर्ट हो चुके हैं कि किसी भी वक्त ये कशीदगी जो है वो बढ़ सकती है। तो टाइमिंग देखिए कि इस तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग शुरू करवा दी गई, उस तरफ से ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। तो ये बहुत प्री प्लान्ड चीज़ें हैं, जो दिमाग ऐसे हैं जो मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से लड़ा रहे हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल गज़ा के अंदर जो उसने एक ड्रामेबाजी शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप को साथ मिला के एक पीस जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है वो एक ड्रामा है, और उसके ज़रिए वो गज़ा के लोगों के साथ जो उसने धोखा किया है, उस धोखे में बहुत से मुसलमान ममालिक जो है वो इस सौदागरी में शामिल हैं। उन्होंने ज़मीर फरोशी की है और इस तरह के मामलात में डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर उन्होंने अपने भी हाथ खून से रंगे हैं। बहरहाल इसमें अफसोसनाक अमल पाकिस्तान का भी ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुसल्लत शुदा हुकूमत है उन्होंने भी उसको लब्बैक कहा और दूसरे ममालिक से बढ़ चढ़ कर उसमें उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, जो कि बहुत गलत अमल है। कायदे-ए-आज़म के उनके फरमान के ख़िलाफ़ जाकर इस अमल में उनको सपोर्ट किया है। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक, अफसोसनाक अमल है और इस पर गिरफ्त ज़रूर होगी इन हुक्मरानों की, आज हो या कल हो, लेकिन ये इनके गिरबान ज़रूर पकड़े जाएंगे जो भी इस साजिश में या इस सौदागरी में मुलव्वस है। तो खित्ते के अंदर अमन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि टेबल टॉक की जाए। कोई भी मुल्क हो, हमसाया मुल्क है, अफ़गानिस्तान है या दीगर ममालिक है, उनके साथ टेबल टॉक होनी चाहिए
اور لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور امن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو اس وقت جو ایران کے اندر صورتحال ہے وہ کتنی کشیدگی اختیار کرتی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ جنگ بہت پھیل جائے اور انٹرنیشنل لیول پہ جنگ لگ جائے تو پھر پوری دنیا کا ہی نقصان ہے۔ بہرحال جس بھی ملک پہ جنگ مسلط کی جائے نہ اس ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے اور نہ جو ملک یہ جنگ شروع کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ تو کس کے کیا کیا مفادات ہیں، کیا کیا فائدے ہیں اور کس کے کیا نقصانات ہیں، یہ ہم سب پہلے تاریخ میں بھی دیکھ چکے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے، لیکن کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ بالخصوص میسیج پاکستانی کے لیے دوبارہ سے ہے اور افغانی بھائیوں کے لیے ہے کہ آپ عوامی لیول پہ اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں، بھائی چارے کا جو ایک رشتہ ہے اس کو قائم رکھیں، کہیں بھی جذباتی نہ ہو۔ یہ گورنمنٹ لیول کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں اپنے سیاسی جو ان کے کیریئر ہے ان کو بچانے کے لیے یا اپنی سیٹیں بچانے کے لیے یا اپنے عہدے اور تخت بچانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے عوام میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنا بھائی چارہ قائم رکھیں، پرامن رہیں، انشاءاللہ آپ کے پرامن رہنے سے اتحاد کے ساتھ ہم انشاءاللہ تمام دنیا کے اندر جیتے ہیں۔ اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔